हम सभी को द्वीप पर घूमना बहुत ज्यादा पसंद होता है। कई ऐसे द्वीप होते हैं जिनके बारे में नई नई जानकारियां मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसे द्वीप के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूं जहां जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है, जहां पर अगर आपने कदम रखने की सोची भी तो या तो आपकी जान जा सकती है या तो फिर आपको कानूनी पचड़े में फंसना पड़ सकता है। ठीक ऐसा ही हुआ 24 साल के एक अमेरिकी लड़के के साथ। जब वो उस द्वीप पर पहुंचा, उसने कुछ नहीं किया। 1 घंटे तक वहां खड़े होकर उसने सीटियां बजाई ताकि लोग वहां पे आ सके, और इतना ही नहीं, वहां पहुंचकर उसने 2 नारियल जो है वहां की रेत पर रखे और वहां से कुछ रेत के नमूने उठाकर ले आया। दरअसल मैं आपको बताती हूँ, हिंद महासागर की जो भारतीय सीमा में मौजूद दुनिया से अलग थलग बसा हुआ एक द्वीप जो है, जहां पर वहां के जनजातीय लोगों से संपर्क करने की वजह से पुलिस ने एक 24 साल के लड़के जिसका नाम है मिखाइलो विक्टोविच, उन पर दरअसल इस बात का आरोप लगा है क्योंकि एक द्वीप है जिसका नाम है सेंटिनल द्वीप। मैं आपको बता दूं, सेंटिनल द्वीप जो है एक ऐसी जगह है जो पूरी तरीके से दुनिया से कटी हुई है। वहां के लोग दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते और वहां पर लोगों को जाना अलाउड तक नहीं है। लेकिन सेंटिनल द्वीप पर जाकर इस शख्स ने 24 साल के, जिसने ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से वहां के लोगों से संपर्क किया जा सके, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी सामने आ गई है। मैं आपको दरअसल बता दूं कि सर्वाइवल इंटरनेशनल जो है, यानी कि सर्वाइवल इंटरनेशनल जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ऐसे लोगों की देखभाल करता है, ऐसे लोगों के बारे में जानकारियां जुटाता है और उनके मानव अधिकारों की रक्षा करता है। अब सर्वाइवल इंटरनेशनल ने इसके ऊपर आपत्ति जाहिर की और चिंता जाहिर की है, क्योंकि देखिए इस द्वीप पर जो लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं। उनकी भाषा कैसी है, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। और इसीलिए सर्वाइवल इंटरनेशनल ने जो है इस बात के लिए चिंता जाहिर की है कि अगर लोग ऐसे वहां पर जाएंगे, क्योंकि वहां के लोग जो है उनके अंदर इस तरीके की क्षमता नहीं है कि वो किसी भी बीमारी, चाहे कोल्ड हो या फ्लू हो, ऐसी बीमारियों का सामना कर सके। मैं आपको बताऊं, ये पहली बार नहीं है कि लोग जो है वहां पर गए हो। दरअसल मिखाइलो जो 24 साल के लड़के जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये पहले भी ये जो है कोशिश कर चुके हैं, हालांकि नाकाम रहे थे। 2 बार ये कोशिश कर चुके हैं, दोनों बार नाकाम रहे थे। एक बार इन्होंने कोशिश की बोट के जरिए जाने की, हालांकि होटल के जो अधिकारी थे या होटल के जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने वहां पर रोक दिया था। हालांकि इससे पहले भी जो है आपको बताओ कि लोग जो है जा चुके हैं। सेंटिनल की जो जनजातीय आबादी से लोग कोशिश कर चुके हैं संपर्क करने की। 2018 की मैं बात करूं, एक 27 साल के अमेरिकी मिशनरी जालन एलन चाउ उनका नाम था, जो गैर कानूनी तरीके से सेंटिनल द्वीप पर उतरे थे। लेकिन आपको बता दूं कि सेंटिनल द्वीप के जो लोग थे उन्होंने चाउ की हत्या कर दी थी, और यही वजह है कि भारत सरकार जो है वो वहां पर ना तो जा पाई, ना तो इस पूरे मामले में तफ्तीश कर पाई, क्योंकि वहां पर जाना अलाउड ही नहीं था। इतना ही नहीं, 2006 में भी 2 मछुआरे जो है वो उत्तरी सेंटिनल द्वीप के पास गैर कानूनी तरीके से पहुंच गए थे और उनकी भी जो है जान चली गई थी, उनकी हत्या जो है बकायदा कर दी गई। अब मैं आपको बता दूं उत्तरी सेंटिनल आखिर है कहाँ। उत्तरी सेंट्रल अंडमान निकोबार के एक द्वीप समूह में जो है मौजूद है। यहाँ पर हिंद महासागर की भारतीय समुद्री सीमा में ये मौजूद है। इतना ही नहीं, अंडमान निकोबार उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में 836 छोटे और बड़े जो द्वीप होते हैं, चट्टानों का एक भारतीय क्षेत्र है, भारतीय अधिकार में आता है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से भी कोविड के समय में जो है कोशिश की गई थी कि वहां के लोगों से संपर्क साधा जा सके, लोग देखा जा सके कि वहां के लोग ठीक है। लेकिन वहां जाना जितना ज्यादा खतरे से खाली नहीं है, उतना ही ज्यादा वहां पर लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो बाहरी दुनिया के लोग जो हैं वो उनसे संपर्क करें। Zee News.